इंडोनेशिया, वो सब मुसलमान नहीं हैं, वो सब काफिर हैं। इस धरती पर कहीं मुसलमान अगर पैदा हुआ है तो सिर्फ भारतवर्ष में पैदा हुआ है। क्या अध्यक्ष महोदय, मिस्र अपने देश के अंदर गाजा और फिलिस्तीन के सैनिकों को आने से रोकता नहीं? क्यों रोकता है भाई, अगर मिस्र को अपने देश से प्यार नहीं? क्या सऊदी अरेबिया तुर्की से लड़ती नहीं? क्यों लड़ती है अगर उसे अपने मातृभूमि से प्यार नहीं? क्या ईरान और इराक आपस में लड़ते नहीं? क्यों लड़ते हैं अगर उन्हें अपनी देश से प्यार नहीं? और क्या अभी पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से लड़ करके अपने देश को आजाद नहीं कराया? क्यों कराया अगर उन्हें अपने देश से प्यार नहीं था तो? मातृभूमि, ठीक कहा हमारे सदस्य ने। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस बहस की जरूरत है कि हमारे मुस्लिम मित्र को अच्छे हैं, उन्हें गलतफहमी है, उस गलतफहमी को दूर किया जाए। कहते हैं ना, जो सोए हो उनको जगाया जा सकता है, लाइक रमजान साहब। जो सोने का नाटक कर रहे हो उन्हें कैसे जगाया जाए? लाइक एनीबडी एल्स। मैं उसमें मुसलमानों को बाद में रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस मुसलमानों की ओट की तिजारत करने वाले, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, यह कांग्रेसी और सारे दल के लोग बहुत आगे आएंगे, मुसलमान बहुत पीछे आएंगे। मैं बताता हूं क्यों। किसी मुसलमान से आपने सुना कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस? किसने कहा ये? यह कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने सार्वजनिक सभा में कहा कि मैं पिछली सभा में कह करके आया हूं, कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। समस्या यहां है। इसी दूसरी सदन की फ्लोर में एक नेता ने कहा, वह जो हिंदू होते हैं वह 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, झूठ झूठ और झूठ बोलते। यह भारत का देश है, मजहबी आधार पर बंटवारा करके बना है। जिस पार्टी ने इस देश का बंटवारा किया, वो पार्टी आज भी इस देश के सहनशील हिंदुओं को सिर्फ गाली देने में विश्वास करती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बयान और याद है इनके नेता का। अपने कार्यालय के उद्घाटन के समय उन्होंने कहा था, हम सिर्फ भाजपा से नहीं, भारतीय स्टेट से लड़ रहे हैं। इनकी पार्टी भाजपा से कम भारत के राज्य से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अधिक लड़ती है। इसको ये चुनौती के साथ कह रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग भारत के गाल पर वो तमाचा मारते और कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है। याद होगा आपको उनका बयान नेताजी का। मैं उस नेताजी के नाम को लेकर के अपनी जवान को गंगा नहीं करूंगा। और तो शर्म क्या आती है अध्यक्ष महोदय, इस देश में विदेशी आक्रांता बाबर के नाम की मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया, और इतनी इनकी हिम्मत है कि यह इस देश के अंदर दूसरे बाबर मस्जिद को बनाने का दावा करते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस बहस की बहुत बड़ी जरूरत है। अब मैं कुछ तथ्यों पर आऊंगा। जो तथ्य इन्होंने नहीं बताया, इस सदन को जानना चाहिए। 1923 में काकीनाडा में अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने की, वह व्यक्ति 1908 में मुस्लिम लीग का संस्थापक था। वह व्यक्ति जब 1919 में तुर्की में खिलाफत खत्म की गई, अंग्रेजों ने नहीं खत्म किया था, एक तुर्की के आधुनिक मुसलमान, पढ़े लिखे शिक्षित जाहिल नहीं मुसलमान, उसने खत्म किया था। उसने मस्जिद की छड़ पर तज करके कुरान को लात मारी थी। उस मुसलमान ने खिलाफत खत्म की थी, उसका नाम था कमाल अतातुर्क पाशा।
और वह व्यक्ति जो 1923 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस वालों को बड़ा इतिहास याद रहता है। और सबसे पहले तो पीछे बैठे ही जिनकी संज्ञा इनके अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय चाणक्य की दे दी ऑफिशियली सदन के अंदर। मैं गलत कह रहा हूं तो जवाब दे देंगे। उस व्यक्ति ने अफगानिस्तान के राजा अमानुल्लाह खां को आमंत्रित किया और कहा भारत पर आक्रमण कर दो, हम भारत के मुसलमान सैनिक हो या सैनिक, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ऐसे शर्मनाक व्यक्ति को 1923 में कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। और जानते हैं क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये कहते हैं ना हम तब से गाना गाते हैं वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं बताता हूं 1923 में क्या हुआ। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने सबसे पहले वंदे मातरम गाना शुरू किया और वो अध्यक्ष महोदय, उनका नाम था मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने भाषण दे के कहा था एक अच्छा और आदर्श से आदर्श महात्मा गांधी एक नीच से नीच और चरित्रहीन मुसलमान से भी चरित्रहीन है, मेरा इस्लाम ये मानता है। न कहा हो तो जवाब देना। उस व्यक्ति को इन लोगों ने अध्यक्ष बनाया और उस व्यक्ति ने दिगंबर विष्णु पलुस्कर को भाषण गीत गाने से रोक दिया। यह देश आभारी है उस विष्णु दिगंबर पलुस्कर का, जिसने खुलेआम चुनौती दी।